नमस्कार लाल जी। हाँ सर जी, नमस्कार सर जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? बस सर, फाइन सर। मैंने आपको इसलिए फ़ोन किया कि एक रिकॉर्डिंग सर मुझे भेजा गया अभी थोड़ी देर पहले, जिसमें आप एक अधिवक्ता महोदय से बातचीत कर रहे थे। हाँ और सर। इतने दिन से आपके कई बार मैसेजेस आते थे, लेकिन मैं आपको फ़ोन इस नहीं करता था क्योंकि मैं अपने काम में लगा था और आप लोग का सहयोग मिल भी रहा था कि आप लोग रेट में अपनी हाँ परेशानी अपनी सर। लेकर आए थे। लेकिन आज मुझे आवश्यकता पड़ गई बात करने की, क्योंकि इन जैसे बेवकूफ़ और जाहिल टाइप के लोगों ने ही कस्टमर का दिमाग खराब कर रखा है। कुछ सर कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर मैं आपसे बात करूंगा और मैं बताऊंगा, जो इसमें उसने बातें उठाई है ना कि वो जब आएंगे तो पैसा देंगे, बैंक का खाता कैसे होगा। मैं आपसे, मेरा निवेदन है, उसको रिकॉर्ड भी करिएगा और रिकॉर्ड करके डाल भी दीजिएगा अपने ग्रुपों पर, और उन लोगों को भी भेज दीजिएगा जो ऐसे लोगों के ग्रुप में चंद। देखिए साहब। सर मैं सर के खिलाफ जो गलत बोलता है ना, उसको मैं छोड़ता नहीं, ठीक दो है। मिनट लाल जी, अगर मेरी मेरे को मेरी चल गया कि लालजी सिंह, मेरी बात, सॉरी, पहले मेरी बात सुने, फिर आपको पूरा सर मौका दूंगा बोलने के लिए। आप समझिए, मैं सर अपने इतने बिजी शेड्यूल में सबसे बात नहीं कर पा रहा हूं, उधर शशि मैडम बात, लेकिन मैंने सर आपको फोन किया क्योंकि मैं जानता हूं कि ऐसी चीजें ही कस्टमर के विश्वास को हिलाती हैं और उसी से कस्टमर की सारी बुराई हो रही है। जो आज आप लोग के साथ बुराई चल रही है ना, वो इन जैसे जाहिल बेवकूफों की वजह से हो रही है। पहला जो इसने उठाया मुद्दा कि सर माननीय मतलब मुख्यमंत्री के पास जाकर के ये कंप्लेंट डाला जाए और ये निवेदन किया जाए कि उनको बुलाए, तो मैं आपको कानूनी तौर से एक बात बता दूं कि जब कोई मामला कोर्ट में चला जाता है तो माननीय मुख्यमंत्री, इवन देश के प्रधानमंत्री भी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। ये देश का कानून है कि अगर कोई मामला लोअर कोर्ट में भी अगर है, तो हिंदुस्तान के अंदर कानून इस चीज का है कि अगर मामला संवैधानिक पीठ पर किसी भी स्तर पर है तो उसमें कोई भी राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, किसी हाल में नहीं। पहली चीज, संवैधानिक उसमें जो प्रोसेस है उसको फॉलो किया जाता है। वो प्रोसेस क्या क्या है? जैसे कोर्ट के अंदर बात आई तो आप हर एक उसमें कोर्ट में अपनी बात रख सकते हैं। कोर्ट का आदेश आता है, उसके बाद एजेंसी काम करती है, संस्थाएं काम करती हैं। और देश के अंदर न जाने कितने ऐसे मुद्दे पड़े हुए हैं जिसमें आज तक प्रत्यर्पण को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन वो 5-5, 6-6, 7-7 साल का मुद्दा होता है। और अगर आपका भी केस वहां जाता है तो क्या आप 5 साल इंतजार करेंगे? मैं तैयार हूं, चलिए उसी तरीके से तैयार। क्या आप 5 साल इंतजार करेंगे? और नहीं सर, क्या वहां से कोई फ्लाइट पकड़ करके आ करके यहां से किसी को लेके जा सकता है क्या ऐसे? जब तक नहीं सर। हाँ। तो अब अगर लिख कर कोर्ट में दिया जा रहा है, कोशिश की जा रही है, वकील खड़ा कराया जा रहा है, गला फाड़ मेहनत की जा रही है, और ऐसे जाहिल दो कौड़ी के अनपढ़ वकील जिनके पास कोई तमीज नहीं है, वो इस तरह बातें करते हैं कि वहां से जब तक आएंगे नहीं तब तक पैसा मिलेगा नहीं। तो ये एक तो पहली चीज गलत। दूसरी चीज आपको मैं ये बता दूं कि बैंक वाली जो बात हुई थी, आप मुझे एक बात बताइए, आपने कंपनी के अंदर रजिस्ट्रियां देखी होंगी, हजारों कस्टमर रजिस्ट्रियां हुई हैं, तो क्या रजिस्ट्री जाकर के हमने या डायरेक्टर साहब ने करी क्या वहां पर किसी कस्टमर को? नहीं सर, आपने याद कोई नहीं याद। अथराइज सिग्नेटरी होता है ना हर चीज का। कंपनी, हाँ सर। लालजी के अकाउंट से पैसा निकालने के लिए लालजी का जाना आवश्यक होता है, लेकिन कंपनी का अगर कोई पैसा कहीं जाना है तो उसके लिए अथराइज सिग्नेटरी होते हैं, पावर दी जाती है। इतने साल से उस पर काम चल रहा है। दूसरी चीज, उस बेहुदा इंसान को एक चीज और बताने वाली चीज है कि जब कोई मामला न्यायिक उसमें होता है और न्यायालय जब परमिशन देती है तो न्यायालय अपना एक मॉनिटर बैठाती है, और जब तक सब लायबिलिटी खत्म ना हो जाए तब तक उस मॉनिटर के हाथ में सारी पावर होती है। यानी जब तक कोर्ट से अगर कोई आदेश आ गया, कल अगर कोर्ट से आदेश आ जाता है और ये होता है कि जाइए शाइन सिटी अपनी लायबिलिटी खत्म कर ले, कस्टमर के साथ समझौता कर ले, तो कोर्ट अपना एक मॉनिटर बैठाएगा, उसको आईआरपी बोलते हैं, वो कोर्ट की तरफ से नियुक्त होता है। फाइनल सिग्नेचर उसका होता है। बैंक का कंट्रोल उसके हाथ में तब तक रहेगा जब तक कस्टमर की पाई पाई नहीं चुक जाती। उसके हाथ में जमीन कंट्रोल तब तक रहेगा जब तक जेन्युइन कस्टमर को जमीन नहीं मिल जाती। तो जब तक कोर्ट के आदेश से अगर कोई चीज आती है, जब तक हम चुका नहीं लेंगे सब, तब तक कंपनी हमारे कंट्रोल में नहीं आएगी। ये बेहुदा लोग ये सब बताते नहीं आप लोगों को, आपसे खाली फीस खाते हैं, खाली फालतू बात करते हैं। देश का कानून ये कहता है कि अगर आपने कोर्ट से कोई परमिशन लिया है तो कोर्ट जब कहेगी जाइए दे दे, राशिद जी आप दे दीजिए, आसिफ जी आप दे दीजिए, लाल जी को मिल जाए, कोर्ट क्या इतने में नहीं छोड़ती। कोर्ट अपना बंदा रखती है कि हमारा आदमी देखेगा, चेक करेगा कि आप सही आदमी को दे रहे हैं, गलत आदमी को दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि इसका, तो ये है प्रावधान। इसके अलावा उस आदमी की जो ये रही है कि आप लोग अपील करें, जाके मुख्यमंत्री के पास ये करें वो करें। साहब जब मामला कोर्ट में होता है तो उसके खिलाफ में अगर कहीं बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है ना, तो ये भी कानून की अवमानना होती है, अगर कोर्ट में चल रहा है उसमें जो है। और अब आती है बारी
उसी हाई कोर्ट में आपका भी है एप्लीकेशन, हमारा भी एप्लीकेशन है। आपने खुद देखिए आपने क्या डाला, आपने हमने भी लिख के दिया ना कि हम पैसा दे रहे हैं। हमने तो ये नहीं लिखा ना कि हम लूट गए, बर्बाद हो गए या पैसा चला गया, ये हो गया। 3 सालों से इतनी एजेंसियां जांच कर करके जो रिपोर्ट ला करके दी हैं, उस रिपोर्ट में कहीं पाया गया कि हाँ 1 रुपया कहीं बाहर गया है? मुझे बताइए कि 3 सालों में क्या कोई एजेंसी आज तक ये प्रूफ कर पाई कि 1 रुपया कहीं बाहर गया है? नहीं सर। एजेंसी ने यही लिख के दिया है ना कि हाँ ये जमीनें हैं, ये जमीन बार बार सीज कर रही है। मुझे एक बात बताइए, जो आदमी हजारों करोड़ रुपए लेकर के वहां से निकल जाएगा, वो हजारों सैकड़ों करोड़ की जमीन छोड़ देगा, उसे बेच के ना निकल जाएगा? तो ये सारी की सारी उस बेहुदा इंसान को, उस जाहिल वकील को मैसेज जरूर करवाइए, मेरी रिकॉर्डिंग भेजिएगा उसको, और उसके अंदर दम होना। सर आपने बोल दिया सर, देखिए सर बोलिए सर, बोलना सर। अब बोलिए आप। और मैं ये बोल रहा हूँ कि सर देखिए, मैं वो सब फौजी आदमी, मेरे को जो है किसी के खिलाफ बोलना और किसी के जब साहब नहीं, उसका भाई है, भाई तो हकदार है देने का। अगर हमको भाई दे रहा है उनका, तो हमसे पैसा चाहिए, हमको पेड़, हमको फल चाहिए, हमको आमने का पेड़ नहीं चाहिए हमारे को, ठीक है सर जी। दूसरी बात सर जी, मेरे को घबरा मैंने बहुत किया उन्होंने। अभी मैं जो है, जब मैंने बोला था कि नहीं वही आएंगे, मैं बोला था उसको वकील से कि राशि सर नहीं आ रहे हैं, तो क्या नहीं उनको आना पड़ेगा। मैं बोला तो नहीं तो हमको ऐसे मिलेगा नहीं उनको, हमारे को देखो सब पता चलता नहीं है, हम उतनी ज्यादा वो नहीं हो कि क्या कार्रवाई होती है, ठीक है। तो यार सर जो है, आप जहाँ सर बोले कि मैं खड़ा हूँ, लेकिन मेरे हमारे तरफ बहुत लोग गुमराह हैं, मैं अकेले नहीं हूँ, मेरा अकेला नहीं हूँ, हमारे तरफ बहुत लोग गुमराह हैं, और सब लोग गुमराह है। सबको ये पता नहीं चल रहा है कि वो नहीं देंगे, वही आएंगे। देखो जिसे पूरा था ना उसने को वही आएंगे, तो हमारे साथ और भी आदमी है, ये सोच रहे हैं कि नहीं ये सही बोल रहे हैं। अब मैं ये भी बोला हूँ सर, वही मैं बोला हूँ कि अगर इनको जो है, जब 27 जुलाई को डेट पड़ा है सर, तो इन्होंने कोई वकील ने क्यों नहीं बोला कितना लंबा डेट क्यों दे रहे हो? बिल्कुल सीधी सी बात है। अगर ये तो हमारे हित ऐसी है, हमारे हित की बात कर रहे हैं, तो इनको ये बोलना चाहिए कि भैया 27 तारीख को क्यों दे रहे हो उनको जुलाई को? जल्दी साल को दो सर। सही बात है। और दूसरी बात सर, जो मैं ये बोला था कि नहीं उनको आना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा गुमराह हो गया फिर उसके बाद में, ठीक है। फिर मैं जो है, अभी मैं पता चल गया ना सर, मैं उसको बोलूंगा कि अभी मैं पता चल गया कि भाई जो चीज कोर्ट में चला गया है, हम जाकर मुख्यमंत्री पास क्यों मिलेंगे उसको? जो कोर्ट है हमारे हम करेंगे ना, ये बात मैं जान गया थी सर, ठीक है। और मैं सर ये जो पूरा सर हमारा जितना भी हमने देखा सर प्रॉब्लम, मेरे को मेरी लड़की शादी करनी, 2 लड़कियों की, पैसा अपने पास नहीं सर। मैं इसी तरह हल होगा सर, नहीं चाहता, इसलिए मैं सगर जी से बात किया सर। 3 बार मैं तो घर पर गया था सर, मैं नहीं आ पाया था, मेरे घर में एक मेरी भाभी की कैजुअलिटी हो गई थी घर में, तो मैं नहीं इसमें आया था, मीडिया वाले में थी, कॉन्फ्रेंसिंग था उसमें आया सर, ठीक है। और मैं उसमें था भी नहीं कोर्ट में, लेकिन जब से मैं सुना हूँ कि कोर्ट का डेट बढ़ गया, तो इसमें प्रॉब्लम हो रही सर, ठीक है। तो मैं बोला हूँ कहानी क्या है, कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। अगर वो पैसा देने के लिए बोल रहे हैं, और उसका मैडम ने बोला, सची मैडम जी, उनका भाई जो है बोला देने के लिए। भाई सुनिए, एक लाइन आपको जोड़ता चलूं, हमारे भाई ने अब से 1.5 साल पहले कोर्ट में अंदर लिख करके एप्लीकेशन सरेंडर किया था, उसकी कॉपी भेज दूंगा, जिसमें उसने लिख कर आवेदन किया था कि हमारे ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, हमारे परिवार को परेशान किया जा रहा है और हमारी कंपनी को बदनाम किया जा रहा है, हम कानून में मानने वाले व्यक्ति अपनी लायबिलिटी खत्म कर सकते हैं और सरेंडर करना चाहते हैं। और उन्होंने कोर्ट में जाते ही सबसे पहले जांच एजेंसियों को, बाकी सबको सपोर्ट किया, उन्होंने एक एक सही बात बताई उन्होंने। और दूसरी चीज, ये सारी चीजें करने के बाद हम लोग का पहले दिन से उद्देश्य चला आ रहा है कि हम करके दें। ये हरामखोर लोग फालतू की बातें कर करके कस्टमर का दिमाग खराब कर रहे हैं और आप लोगों को बहका रहे हैं। ये असली कल्प्रिट ये हैं, असली बदमाशी हैं, असली इन लोगों के उसमें है मामला चल रहा है। और अभी एक और लाइन ऐड कर दें, क्योंकि मैं चाहूंगा कि इसको भेजिएगा, जो सेबी की बात किया उसने, उस बेहुदा इंसान ने सहारा की बात करी, तो मैं बता दूं कि अगर सेबी से कोई कंपनी लाइसेंस लेती है तो सेबी पहले गारंटी मांगती है, और उसके बाद सेबी हो या आरबीआई हो या आईआरडीए हो या ट्राई हो, ये 4 मंत्रालय होते हैं, 4 डिपार्टमेंट होते हैं कि जिन कंपनियों को चिटफंड में काम करने का या शेयर मार्केट काम करने का लाइसेंस सेबी देती है, तो सेबी उन सारी जमीनों का सबका अधिग्रहण कर सकती है, सेबी मालिक बन सकती है, क्योंकि सेबी गारंटर होती है। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे या इस प्रकार किसी फर्म पर किसी भी प्रकार से कोई भी अधिग्रहण या कोई भी सरकार या गवर्नमेंट या कोर्ट ऑर्डर नहीं कर सकती कि हम आपकी जमीन छीन किसी को दे देंगे। उसके लिए एक कानूनी प्रोसेस है,
जब तक हम जिंदा हैं और हम ये कह रहे हैं कि हम दे सकते हैं, तब तक देश का कानून हमें भी अधिकार देता है कि हम अपनी सहूलियत के हिसाब से, कस्टमर सहूलियत के हिसाब से हम उसको चुका सकते, चुकाएं हम। सरकारें कंपनियों को बचाने के लिए होती हैं, बर्बाद करने के लिए नहीं होती हैं। अगर एक कंपनी ये कहती है कि हमने इतना टैक्स भरा हुआ है, हजारों लोगों को रोजगार दिया हुआ था, हम काम करना चाहते हैं ताकि हजारों लोग जो है इस रोजगार से जुड़ करके 4 पैसे कमा सके, तो सरकार हमारा समर्थन करेगी अगर हम बेईमानी नहीं कर रहे हैं तो। हम जब बेईमानी करेंगे, भागेंगे, तब हमारी कंपनी वो करप्ट होगी। लेकिन अगर हम खुद कह रहे हैं कि हम कानूनी प्रक्रियाओं का सामना कर रहे हैं, हम खुद कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं, हम खुद कह रहे हैं कि हम अपने कस्टमर लायबिलिटी उतारना चाहते हैं, हम खुद कह रहे हैं कि हम सबको काम देना चाहते हैं, तो सरकार क्यों बैन करेगी? कोई चोर हो गए हम, कोई लुटेरा, कोई लूट के भागे, कोई बैंक लूटा है हमने? 1 रुपये कोई लोन बता दे, 1 रुपये कोई बता दे कि हाँ बैंक का हमारे ऊपर कर्जा, कोई लोन हमारे ऊपर। हमारी लेनदारी आप लोगों से है ना कि आपने हमें पैसे दिए, जमीन के लिए दिए या फायदे के लिए दिए हैं, हम तैयार है देने के लिए कि जमीन लो या फायदा लो, बस। और कोई मामला तो नहीं ना? नहीं सर, बस क्या। तो ये चीज आपसे बात करने का सिर्फ इतना मकसद था कि ऐसे लोगों से अपने कस्टमरों को बचा के रखें, ऐसे लोगों का फोन कॉल। सर जी बताइए, मैं इसके पीछे इतना लड़ूंगा, अभी तो मेरे पॉइंट नहीं था ना, पॉइंट मिल गया सर। अभी हमको ये पॉइंट नहीं मिला था कि हम की राशि सभी देंगे हमें, ठीक है। तो थोड़ा तो मेरे को ये फील हुआ सर आज कि मैं उस आदमी को कई बार बोला हूँ कि कुछ बोला हूँ, मैं भी लिख कर दिया था, मैं दरअसल नहीं होता सर, बच्चों शादी शुदी हमारा दिमाग भी कुछ जानते वो होता है। नहीं ठीक है, देखिए हमें अपने कस्टमर की हर बात मुझे मंजूर है। अच्छा, अगर आप जयकार की है तो आप 4 बात बुरा कहेंगे तो हम सुन लेंगे, हमें कोई ऐसी वो नहीं है, ठीक है। मैं सुना कि यार नहीं, तो जब मैंने पता चला कि वो मैं भाई उनके बोल रहा देने के लिए, तो पहले तो ये भाई बोल रहा है हिस्सेदार है, तो उसका पहले तो ध्यान लिया जाए, जो लिख कर दिया लिख कर दिया भाई जी, तो उसको भी तो सुना जाए ना। हाँ सीधी सी बात है भाई, सीधी सी बात है कि जब देने कह रहा है, वहां पे बैठा हुआ कह रहा है कि हम देने तैयार हैं, तो आप उसकी सुनिए ना सर। तो और ये बात सर मैं ग्रुप में भी डालूंगा, सब में जो हमारे लोग जहाँ जहाँ मैं बतिया चाहता हूँ, हर आदमी को, जैसे गुमराह लोग हैं, अपना पैसा ले, हमसे क्या मतलब कोई आदमी के बारे में। मैं सर हमको डाउट तो हुआ जब सत्येंद्र में गया था, सर 3 बार गया हूँ मैं कोर्ट में, ठीक है। हाँ। मैं 3 बार कोर्ट में गया हूँ। जब स्टार्टिंग में गया था 2-3 कोर्ट छोड़ के, 2-3 डेट पहले तो मेरे ये समझ लो सचिबाला मैडम को जो है उन्होंने बोला था कि जो मैं उधर कोर्ट में था उस दिन, ठीक है। मैं उस दिन कोर्ट में था, तो मेरे को लगा कि देखो आदमी हक लड़ाई लड़ रही है, उसको लोग गलत वो कर रहे हैं। तो मेरे को एक बार फील हुआ कि ये लोग जो है मैडम को अपना हक मांग रही है, तो इसको क्यों अटैक कर रहे हैं, क्यों मजा करे। तो मेरे को उसने समय कर लिया कि जो ये सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव की मैं पूरी बात सुना हूँ, 3 बार हो गया कोर्ट, पूरे कोर्ट का टाइम खा गया, लेकिन वही बोला उसने कि पासपोर्ट गलत है, नाम गलत है, स्पेलिंग गलत है। तो हमने सोचा कि हमको स्पेलिंग से गलत, पासपोर्ट से क्या मतलब सर। अब मुझे बताइए कि आज एक सवाल बीच रोक रहे, एक सवाल आपसे करना है कि जनता से पूछिएगा कि सबसे पहले पिछले साल अगस्त के महीने में, ध्यान दीजिएगा, अगस्त के महीने में जब कोर्ट बैठी थी, तो कोर्ट में कंपनी ने उस समय हलफनामा दे दिया था कि हम अपनी लायबिलिटी खत्म करना चाहते हैं। कोर्ट से एक ऑर्डर पारित हुआ था जिसमें लिखा था कि अब इस मामले को रास्ता दिया जाए। तब कोर्ट ने बिल्कुल पॉजिटिव लिया था, तब ये वहां नहीं गया था। जब सितंबर में अगली डेट आई और अगली डेट में ये हुआ कि अब यहां से हम रास्ता देते हैं, तो उस दिन ये पहुंच करके गधा इंसान वहां पर कुत्ते की तरह भौंकना शुरू किया। उसके बाद से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और ये आ गई मई, यानी 8 महीना बिता डाला। और अब 3 महीना और ले लीजिए आप, पूरा मई, पूरा जून, जुलाई खत्म हो जाएगी। तो साल भर खा गए ये इन जैसे 2 कौड़ी के कमीने लोग आप कस्टमरों का, और आरोप ये लगाते हैं कि जब उनको लाएंगे उनके बाप में दम है लेकर आ जाएंगे। अगर यही लड़ाई लड़ना है तो राशिद नसीब यही लड़ाई लड़ते हैं। नहीं सर जी, आपका बिल्कुल मैं बात समझिए, चिंता मत करो, जहाँ भी आप मैं खड़ा होऊंगा, हमको अपनी जान की परवाह नहीं। मेरा लाल जी देखिए, आप लोग की मोहब्बत, आप लोगों का प्रेम मुझे पता है, मुझे उसकी बात नहीं, वो नहीं है, मैं तो खुद लिख के दे रहा हूँ, लेकिन उनके बाप में दम है कि कर लेंगे, ऐसे ला लेंगे। चलो मैं यही लड़ाई लड़ूं, फिर भूल आप लोग को भूल जाऊं, कस्टमर लायबिलिटी भूल जाऊं, कैसे कब तो वो भूल जाऊं। बिल्कुल सर आप सही कर रहे हैं। जितने इसमें मैं बोला, जितने तो ऐसे शेयर थे उन्होंने तो आप उसमें नहीं है, लेकिन ये लोग भी तो उनका भी फर्ज बनता, खागर के साथ घूम रही है। सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव जो बोलते पता चला कि ये भी जो आपके साथ में कहीं था, ठीक है। 40,000 रुपए महीने की तनख्वाह पाता था ये, हमारा ड्राइवर जब पैसा देकर के आता था, 3 बार फॉलोअप लेता था। 40,000 रुपए लिख ले नौकरी किया इस आदमी ने हमारे यहाँ पर। अच्छा, अभी खाने के बाद किसी का जो है तुम जो है छानी छेद कर रहे हो, तो गलत बात है ना सर। अरे तो आप किससे मर्यादा और उसकी बात कर रहे हैं? उन लोगों से कर रहे हैं जिनकी कोई मर्यादा नहीं, जिन लोगों की।
अब होगी तो हम करेंगे ना, जो आदमी हमारे साथ, हम बताऊंगा ना कैसे करनी है इसकी, कि ये लोग हम गुमराह करें हमारे को। हमारी तकलीफ इन जैसे दो कौड़ी लोगों से नहीं है, इनकी कोई औकात नहीं लालजी सिंह। देखिए हम लोग उस तरह के आदमी हैं कि अगर कंपनी खड़ी हो जाएगी तो अपने आप ही छोड़ के मैदान भाग जाएंगे। हमारी तकलीफ उन लोगों से है कि जो हमारे अपने लोग, जो अपने यहाँ से कमाए हैं, जो खाए हैं, जो आज विरोध कर रहे हैं ना, जरा उनका बैंक बैलेंस चेक करिए, जरा उनकी जमीनें चेक करिए, करोड़ों रुपए बैंकों में पड़े हैं उनके पास, उनके परिवार पास, वो संपन्न है और वही लोग गाली दे रहे हैं। हमारी तकलीफ उनसे है। ऐसा कोई आदमी नहीं है जो सैकड़ों मतलब बार जिस आदमी को हमने मदद ना करी हो, और आज की तारीख में जब कस्टमर की हेल्प करने की बारी आई तो पैसा खा कर बैठ गए हैं। न जाने कितने प्लॉट। सर मैं ये चाहता हूँ कि एक बार, चलो अब तो भगवान है, होगा लड़ाई लड़ेंगे हम लोग, ठीक है, अभी तो आप चिंता मत करो, मैं यहाँ खींचूंगा, मैं दे रहा हूँ। अब मैं जितनी ग्रुप में, जितनी मेरे पास में हो, जितनी लोग संस्था हमारी जुड़ी है, मैं बताऊंगा सब कहानी, ठीक है। और उस वकील से मेरी बात नहीं हुई, मैं बात फोन लगाया था 3-4 बजे उसको, इसी चक्कर में जो बुरा था ना कि वो जो उनको आना पड़ेगा, तो मैं ही बोला हूँ, उसको पूछना है कि बरस बड़ा में उनको आना पड़े तभी काम होगा। तो मैं बोला हूँ कि जब हलफनामा भी लिखा हुआ सिंह सर ने, तो उसको उनको क्यों आना पड़े भाई। हम आपको एक और आपकी जानकारी और अपडेट करते हैं। उस दो कौड़ी के बेहुदा इंसान को ना पता होगा, मैं आपको बता देता हूं, कभी भी कोई भी सरकार किसी दूसरी कंट्री में अगर किसी व्यक्ति के लिए कोई मामला होता है तो डायरेक्ट उस कंट्री से नहीं वो निवेदन करते, बल्कि उनको इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग ऐसी कुछ संस्थाएं जहां पर जाकर के अपनी रफट दर्ज करानी होती है कि हमारी कंट्री में फला व्यक्ति ऐसा ऐसा कर गया है, हमें वो व्यक्ति चाहिए, उसके खिलाफ एक वारंट इश्यू होता है। लेकिन उसके लिए कंडीशन होती है कि आपका जुर्म का जो वो है वो कितना है। अगर पैसा बाहर गया है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग किया है, बैंक लूटा है, मर्डर किया है या आतंकवादी है, तब जाकर के ये कानून लागू होता है। अन्यथा आप वहां से क्या कह रहे हैं, आपका आरोप है, लेकिन इंटरनेशनल कानून क्या मेरा राइट नहीं कि मैं इंटरनेशनल कोर्ट में जाकर के इस मामले को वो कर सकता हूं कि नहीं भाई हमारे पर जो आरोप लगाएंगे वो इस कानून के दायरे आता ही नहीं है। आप किसी भी आदमी ऐसे बुला लेंगे, ऐसे तो नहीं होता है। ये आपको बता दें, उसको पूछिए कि पढ़े, एक बार इंटरनेशनल लॉ को पढ़े और देखे किस प्रकार के जुर्म आते हैं इस दायरे में, पहली चीज। दूसरी चीज, जब तक जुर्म साबित नहीं हो जाता तब तक मेरा राइट है कि मैं यहां से रह के लड़ सकता हूं। अगर जुर्म साबित हो जाता है और कोर्ट ये आदेश कर देती कि हाँ वो मुजरिम है और वो भागे हैं, कोर्ट में जुर्म साबित हो जाने के बाद तब मेरी ये प्रोसेस आगे बढ़ सकता है। लेकिन जब तक मुकदमा चल रहा है तब तक ये पॉसिबल नहीं है। और आपसे एक सवाल करता हूं, आप आर्मी से है ना? आर्मी की अपनी खुद की कोर्ट होती है। अब अगर कोई मामला आर्मी कोर्ट में चल रहा हो तो क्या आप उस चलते हुए मामले की शिकायत लेकर के रक्षा मंत्री पास जा सकते हैं क्या? नहीं। अगर जाएंगे तो क्या होगा? बिल्कुल। और जब तक आपके ऊपर कोई जुर्म साबित नहीं हो जाता तब तक क्या आपको सजा हो जाएगी क्या? नहीं, तब तक उसको दोषी नहीं मान सकते। ड्यूरिंग ट्रायल आपसे सेवानिवृत्त किया जा सकता है तब तक, जब तक की जांच चल रही, जब तक मुकदमा चल रहा, आपकी सेवा की जा सकती है। अगर मुजरिम साबित आप हो जाते हैं तो आपके लिए सजायत हो जाती है, और मुजरिम नहीं साबित होते हैं तो उस पीरियड में जितनी भी चीज वो कंपनसेशन किया जाता है। यही लॉ हर, चाहे वो सिविल का हो चाहे आर्मी का हो, हर उसमें लागू होता है। जब एक मुकदमा चल रहा है, मेरा भाई लिख के दिया हुआ है, कंपनी की तरफ से पूरे ऑफर दिए जा रहे हैं, हम 2019 अपनी जमीनें गवाते चले जा रहे हैं, पैसा करोड़ों में बांट चुके हैं, हम खुद गला फाड़ चिल्ला रहे हैं, हम नहीं देना चाहते हैं। ये कमबख्त दो कौड़ी के जाहिल इंसान वहां से बैठ कहते हैं जब तक वो आएंगे नहीं तब तक वो। अच्छा, मुझे इसकी परवाह नहीं है, इनके बाप में दम हो करा लें, मुझे परवाह आप लोगों की है कि आप लोग ऐसे लोगों की वजह से गुमराह होते हैं। ऐसे लोगों को मैं बताता हूँ, आप जो है चिंता मत करो, मैं अभी जान गया हूँ, मेरे को पता, थोड़ा मेरे को नहीं पता था सर, नहीं ऐसा कहानी है, हम बोले थे वही आएगा, वही थोड़ा कंफ्यूज था मैं। लेकिन ये बताइए कि आप एक बार साल हो जाने दो, जिस दिन आप आ जाओगे इंडिया में उस दिन आपको, हम आपसे कुछ नहीं होने देंगे आपको, ये मेरी बात आ रहा है। हमें पूरा यकीन है सबसे पहले ऊपर वाले पर, देश के कानून पर और अपने सभी कस्टमर पर आप लोगों को पूरा हमें यकीन है। निश्चिंत रहें आप। सर हम लोग जो है, ये लोग जो है खा करके नहीं पैसा मिला तो आज जो आप बोलते होंगे पहले तो खाए हैं, जब नहीं मिल रहा तो बोल रहे हैं। मैं यही से दुख होता मेरे को, जो हम गुमराह कर रहे हैं, को भग गया है। सर इन्होंने हमने केस नहीं किया था सर, इन्होंने बोला चला गया आप पैसे, हमको ये सबको नहीं, सबको बुला गया, मैं अकेले नहीं हूँ सर, ठीक है। लेकिन उन्होंने वास्तविकता में बता रहे हैं कि इनका भाई दे देगा, भाई इधर है, हम अपना को कहानी मांगते हैं, हम किस लिए हम आप पीछे पड़े हैं भैया। अगर हमको पता है कि अगर भाई इधर है, वो उनका अधिकार देने का है, उनके पास अधिकार वो देने के लिए उन्होंने डाल दिया। हम एक ऑफर देते हैं, अपना घर आप लोगों के नाम लिख दें, अपनी जमीन आप लोग के नाम लिख दें,
और ये गारंटी आप लोग को दे दें कि हमारे आने के बाद यही पैसा मिलेगा, और हम आने के बाद 1 साल तक हम कोर्ट में कोई पैरवी नहीं करेंगे, आने के बाद हम रोक देंगे कि नहीं हम नहीं देंगे, हम लड़े मुकदमा। और अगर ना दिला पाए मेरे आने के बाद, बगैर हमारी मर्जी, बगैर हमारे उसके, तो ये अपना घर लिखेंगे आपके नाम पर? ये झूठ बोल रहे हैं लोग, ये फर्जी लोग। सर चलिए आप कोई बात नहीं, आपको ये मैंने इसलिए बताया कि अब आप उनसे बात करने जब बात करें और हमारी लेकिन मेरे हमारे तरफ बहुत लोग हैं, ठीक है, आप चिंता मत, मैं ये बात को अभी पहले तो उसी वक्त से मैं बात करना चाहता, मैं फोन किया था 3 बजे, ठीक है, उसने फोन नहीं किया मेरे को, ठीक है, मैं ही बतिया जब बताया मैडम ने ना, जब मैडम ने ये बात बोला मेरे को, उनके भाई को ये लिखित में दे दिया, वो देना चाह रहे हैं, और उनकी कहा तब मेरे को लगा तो उनको बनाने का जरूरत है। जब वो भाई ने लिखा है कि भाई आधा का हिस्सा आता, तो आधा का जो उसका जमीन दे दो, जो जमीन बेची उसको बोलिए 500 लोगों के सामने जूम मीटिंग पर आ जाए, मैं उसको अनम्यूट करूंगा, यही सवाल लेकर के आ जाए, और किसी जानकार वकील को बैठा ले, मैं बैठूंगा, और इस बात को साबित कर दे कि जो कह रहा है कानूनी तौर से सही है। मैं यकीन जानिए मैं अगले मिनट टिकट करा के आ जाऊंगा, साबित कर देंगे। क्या बोला सुना बोला क्या उसने आपके रिगार्डिंग में है, तो उसने बोला मेरे को कि अब पैसा नहीं मिल सकता, क्या सुना, क्या बोला? यही लोग हैं जो कि हम लोगों को मोरल डाउन कर देते हैं। यही लोग भाई, बस 2 मिनट, यही लोग हमारा मोरल डाउन कर रहे हैं, बोलता है कि पैसे नहीं मिलेगा, अभी बोला मैं तो उसने वकील ने, ये सीरियसली ना, क्योंकि जब नहीं मिलेगा तब आप लोग उलझेंगे, पूछेंगे भैया फिर क्या करना चाहिए, कहेगा और कस्टमर लो FIR करो, आप 10 कस्टमर और ले जाएंगे, क्या करना है, 1000 रुपए दीजिए, टाइपिंग कराना है, बाबू को देना है, कोर्ट में देना है, ये करना है। अरे भाई साहब 10,000 कस्टमर के अगर कोई ठेका पा जाए 1000 से, तो लाखों रुपए कमा लेता है, ऐसी हराम कमाई कौन छोड़ना चाहेगा? अब दुकानें बंद, अब तो मैं समझ में आ गया मेरे को कि इनका कहानी, मैं उसको पूछ रहा था जब वो आपकी कहानियां जो है, तो मैंने ये पूछा था कि मेरे को हो जाए कि क्या रास्ते से आना नहीं, मैं पूछ रहा था कि जब वो बतिया बोला मेरे को, ये नहीं उसकी बतिया से मेरे को याद नहीं पक्का जो आदमी सही नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे फौजी और भी आज फोन किए मेरे को भी नहीं है आपके, मैंने भी अभी सर्विस अभी आए हैं उधर से, तो उधर से बात किए थे भी है, तो बोले थे कि अरे यार क्या हो रहा, मैं बोला देखिए मैं कुछ काम बात कर रहा हूँ, सर से बात करूंगा, ऐसे से आप मैं बताऊं गुमराह हो रहा है, हम लोग गुमराह हो रहे हैं, ठीक है। मैं ये बात जो है सबसे सब मैं ग्रुप में डाल दूंगा, मैं जहाँ तक प्रयास करूंगा कि यहाँ पे मैं जहाँ मेरे को जाना होगा, मेरे को जहाँ बोलना होगा मैं कोर्ट में बोलना, मैं कोर्ट में बोल सकता हूँ, जाके देखकर कोर्ट में बोल दूंगा, जितनी कोर्ट में कोर्ट में बोलूंगा जब देना चाह रहा है भाई, तो भाई के पैसे पे देकर हमको दिया जाए, खत्म बात, सीधी सी बात है। मैं ये बोलूंगा आप लोग का पैसा, आप लोग की जमीन अगर कोई रोक रहा है तो यही लोग रोक रहे हैं, इन लोग को हटा के देखिए। अगर मेरे को आई देना होगा तो आप बता दीजिए कि मैं आई नहीं दूंगा, जाके बताइए वकील साहब को, मैं जाके बोलूंगा कि मेरा पैसा है, हम बस लगाए हैं, जब उनका भाई इधर है, भाई थी पहले, जब नहीं भाई थे हमारे पास भाई तो था जिनका, अरे बनता हुआ हमको दे। जिस दिन आप लोगों को रास्ता कोर्ट दे देगी, मैं खुद बार बार बोला हूं, मैं खुद आऊंगा, मैं कानून के तहत उस पर मैं वकील से खुद कह करके कि आप सरेंडर एप्लीकेशन डलवाइए, मैं खुद आऊंगा, मैं क्यों छोड़ूंगा यार। आप आराम से आइए, देखिए मैं तो अब समझ रहा हूँ कहानी क्या है, अभी तक समझा नहीं था, आराम से आइए, हम काम करेंगे इसका, जब तक हमको जो है, जब आपके हमको हिस्सा अगर मिल जाता तो हम किस लिए बुलाएंगे आपको, बस। भाई मेरा देश है, मेरी जमीन है, मेरा घर है, मेरे लोग वहां पे, मैं क्यों नहीं आऊंगा, मैं तो जरूर आऊंगा। आपका इतना आपका एक मैं रिकॉर्डिंग सुना हूँ, आपने एक बार रिकॉर्डिंग में किसी को गाल नहीं दिया ना, मैं आपकी कितनी सुना हूँ कि मैं बोला था कि मेरे एक बात का ये होता है, बस होता है जब कभी कभी कि यार बंदे ने तो कभी बोला नहीं किसी के बारे में, न किसी के कोर्ट के बारे में, इतना इसमें तो मेरे को इतना हुआ कि यार कहीं हमको गुमराह हो रहा हूँ मैं। देखो सर मैं बहुत सोचता हूँ, अब लड़कियों शादी करनी है, मैं पता बहुत जरा हो रहा हूँ, जाहिर सी बात। अब मेरी 2 लड़कियां बड़ी है सर, मेरी 2 लड़कियां बड़ी हैं, लड़के 2 छोटे हैं। मैं तो आज जब होटल में आए थे यहाँ पर, जब आपने तो नया दिखा, उस समय मैं घर पर था, तो मेरे पे जितनी पैसा मेरे पास में था, वैसे पैसा आया था, पैसा मैं जितनी था सब मैं लगा दिया था, तो हमको फिर तो मेरे को लगा कि यार मैं तो अच्छा मैं तो सीख किया हूँ, मैंने बोला हूँ जो हुआ था। लेकिन देखिए मेरे को इन लोगों ने बोला कि अब पैसे नहीं मिलेंगे, गुमराह, तो ये लोग गुमराह क्यों कर रहे हैं? हम लोगों का फायदे की बात करो ना, हम क्यों गुमराह हमारे कर रहे हो? हम वकील दूसरा वकील कर रहे थे, तो क्यों वकील के पैसे हम दे रहे हैं? सही बात है। आज ये सबसे बड़ा सवाल है कि इतने लोग अपने वकील खड़ा करते गए कोर्ट में, इतने लोग वकील खड़ा किए, इतने वकील ने पैसा लिया, क्यों किसी का वकील खड़ा होकर ये नहीं बोला कि नहीं मिला और हमें रास्ता दिया जाए, हम इतना लंबा तारीख नहीं इंतजार कर सकते। और सबसे बड़ी से प्रॉब्लम है कि जो कल कोर्ट में लंबा डेट दिया, तो किसी वकील ने क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं बोला? हमारे अगर हमारे आदमी थे, वकील साहब हमारे बारे में सोच रहे थे, तो उन्होंने बोला तो होता था कि भैया ये कितना लेट क्यों दे रहे उन्हें,
मेरा पैसे, और मैं 3 बार के 4 बार गया हूँ सत्येंद्र नाथ में, 3-4 बार जो यही बुरा था कि वो जो है उसका वो नहीं है, ये नहीं है, उसका जो ये है, इसका ये फर्जी नाम है, ये आगे ये, मतलब उसका बस यही मतलब फर्जी है। तो हमको पैसे चाहिए, फर्जी मिल जाता था। अब मेरे को प्रॉब्लम तो हुई है, कोई बात नहीं है, तो सर चलो सर कोई बात नहीं सर, भगवान है, कोई सकता है, अच्छा हो जा, ठीक है। और जितने आप आओगे साथ में मुझे मिलूंगा, ठीक है, रहा तो जिंदा रात मिलूंगा, ठीक है, जरूर जरूर जरूर। लेकिन मेरे को ना मानने से डर है, मेरे को ना तो कुछ डरने से, ठीक है, हमको कोई मानने डर नहीं है, मरूंगा जरूंगा, लेकिन हम इंसान से लड़ूंगा, इंसान से लड़ूंगा, ठीक है। चलिए आप लोग का साथ रहा तो, आप लोग का साथ रहा तो जरूर सब होगा जी, ठीक है। चलिए इस रिकॉर्डिंग को डाल दीजिएगा, उसको भेज दीजिएगा उसको, इस रिकॉर्डिंग को, ठीक है। मैं पूछूंगा डायरेक्ट, चिंता मत करो, मैं इसलिए पूछूंगा, मैं उल्टी कहानी भेजूंगा आपको, मैं कुछ नहीं बोलूंगा कि आपने बोला था कि इसे वही आएंगे तभी देगी, तो तुम 2 बार मेरे को बोले हो कि उनको लाना है पैसा इंडिया में, इंडिया में आना चाहिए, हमके पैसा कहीं का भी हो, पैसा को हमने कहीं कमा रहा हूँ, पैसे चाहिए कि इंडिया से, उसे क्या मतलब सर। वो 2-3 बार मेरे को बोला है, तो बार में सहमत नहीं था, लेकिन एक बार इधर उसका अप्लाई करना है, जो बुलाते हैं उनको आना पड़ेगा, वो वाली मेरे को ही बताना उसको, ठीक है। सवाल एक और कर लीजिएगा, एक सवाल और कर लीजिएगा, कम से कम 20 कंपनियों के मालिक, सीएमडी एमडी सब वहीं हिंदुस्तान में न जाने कितने लोग ऐसे रहे हैं, आज तक किस कंपनी का पैसा वापस मिला है? किसने आके कह दिया कि भाई हमको पल से मिल गया, हमको सहारा से मिल गया, हमको रोजवैली से मिल गया, हमें इनसे उनसे? जरा एक बार पूछ लीजिएगा किसको मिला, जो है आज तक किसी को नहीं मिला। मिलता तब है पैसा लाल जी जब देने की नियत होती है। अगर हमारी देने की नियत है तो हम यहाँ से बैठकर कोशिश कर रहे हैं, और देने की नियत नहीं होती हमारी तो वहां लोग जिंदगी जेल में गुजार कर बेल लेके बाहर आ जाते हैं और कुछ नहीं हो पाता है। अगर कलंक तो हटा दीजिएगा, कलंक जो हटा रहे, मैं भी सोचता हूँ सर कि मैं एक बार हो जाए, एक बार तो मैं भी सर चाहता हूँ कि ये गलत इल्जाम लग रहा है मेरे साथ, सही लग रहा है सर अभी तक, तो एक बार मैं भी लड़ाई तो लड़ना है अभी, जो गलत हो रहा है साथ में, देश के अंदर बहुत बड़ी कहानी है, ठीक है। तो सर अभी मैं जो बिल्कुल सर अभी यहाँ मैं अपने ग्रुप में सब बताऊंगा अभी, अच्छा का नंबर मैडम से, हमें सजाला मैडम से हो, जो लोग मेरे सपोर्ट में समाज चले जाएंगे, ठीक है। और सर सागर से बात हुई ना आपसे? किस? हाँ बात हुई, आज मेरी बात हुई वकील साहब से, बात हुई सर। उनसे क्या कुछ सहमत, कुछ उनसे? हाँ देखिए, आज वो वही भाषा बोल रहे हैं जो भाषा उनको बोलना चाहिए कस्टमर के हित की। उन्होंने कहा वो जो कह रहे मैं तैयार हूँ उसके लिए। मैं आपको ये बता दूं जो सर हम देखिए सर, हम जो जड़ पकड़ेंगे अभी, हमको छोड़िए इनको, ठीक है। हम जितने लोग पकड़ के अपना हाल हम सॉल्व कर दें, ठीक है, ठीक पकड़ के हमारी जो कहानी है, ठीक हम सॉल्व करते हैं, अपने भाग के सब लोग आएंगे, इतनी देर सारे भग के आस पास आएंगे, इंतजार कर रहे हैं, बोलते सब भग जाएंगे आस पास में, चिंता मत करो सर, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, होगा, भगवान करेगा तो कुछ बात होने वाला है, ठीक है। जो हमको पता चल गया ना, लोग ये जो कहानी कर रहे हैं, जो किसी की गुमराह करे, किसी भी सर किसी के तो कीचड़ उठाना, ठीक है, सही कीचड़ उठाने से पहले उसे क्या सही हो, लायक है कि नहीं उठाने लायक, सही बात। अगर मैं आपको भूल दिया हूँ गलत से अपने कि आप ये हो, आप ये, मैंने सर गलत बोला था, बात सर मजबूरी में बोल दिया, सब कुछ बोला था मैंने, कोई बात नहीं, कोई बात। बस मेरे को ये फील हो रहा है कि यार मैंने उस बंदे को ये बोला था, लेकिन यहाँ तो कुछ और कहानी है। अब मैं तो मेरे को फील हुआ सर कि लगता है कि कहानी कुछ और इसमें है, हमारे गुमराह कर रहे हैं, उधर जो है इसको उधर वो कर रहे हैं, ये लोग हमारे गुमराह करके ये लोग जो है अपना काम सीधा कर रहे हैं, ये पता चला मेरे को सर बाद में सर, ठीक। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए फिर आपसे बात होगी, नंबर मैं आपका सेव करता हूँ, आज अब तक नहीं थी लेकिन आज सेव करता हूँ नंबर। थैंक यू सर। ठीक, चलिए नमस्कार, जय हिंद।